जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आइए, आज हम लोग आ चुके हैं बीबीडी का पार्ट 10। ठीक है ना, ये थोड़ा लंबा पार्ट जा रहा है। पार्ट 10 आ चुका है ना। आज पार्ट 10 पे आ चुके हैं। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले पार्ट 9 तक हम बना दिए हैं वीडियो ऑलरेडी। अगर आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सभी वहाँ जाके भी देख सकते हैं, अथवा उनका हम प्ले लिस्ट बना दिए एक साइड में। ठीक है ना, आप वहाँ से भी आसानी से देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट तक में हम 140 तक क्वेश्चन को बना दिए थे। अब हम लोग बात करेंगे 141 से। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका 141 है। एकदम आराम से देखिएगा और हम एकदम आपको आराम से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेक ए बराबर आपका 5/3 है, तो 10a का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, आपका सेक ए बराबर दिया गया है 5/3 है, तो बोलता है कि 10a का मान क्या होगा। तो आप सिंपल से करेंगे, सेक का होता है कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से आपका कर्ण का मान आ गया 5 और आधार का मान आ गया कितना? 3 आ गया। यानी कि बोलेंगे h बराबर आपका आ चुका है 5 और b बराबर आ चुका है 3। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं p, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि परपेंडिकुलर। यह आपका होगा h² माइनस हो जाएगा b²। h हमारा है 5 तो कर देंगे 5 का स्क्वायर, माइनस b हमारा है 3 कर देंगे 3 का स्क्वायर। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस 3 या 9। चलिए 25 में घटेगा 9 तो आपका हो जाएगा 16, और 16 को लिखेंगे 4 गुने 4, 4 चौके 16, यानी कि हमारा 4 निकल जाएगा रूट से बाहर, 2 से 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है क्या? 9। अब हमें निकालना है 10a का मान क्या होगा? तो 10 होता है हमारा लंब बटे होता है आधार। तो लंब यानी कि p, तो देखिए अभी जस्ट p का मान हम निकाले हैं कितना? देखिए यहाँ पे 4 है, तो लिखेंगे 4 बटे b हमारा यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना है? 3 है, तो लिखिए 3। तो हमें हो गया आंसर कितना प्राप्त हो चुका? 4/3। तो 4/3 किस ऑप्शन में है? 4/3 ऑप्शन बी हमारा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम आराम से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142 है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए संकेत में कुछ दिया हुआ है जो कि यह लगता है हमको गलत है, यह गलत बताया गया। देखिए आप जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, पता है सभी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यानी कि जब हमारा थीटा का मान क्या हो? समान हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री और प्लस इधर फिर आपका है कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा भी यहाँ 38 है और थीटा भी यहाँ पे 38 है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसका मान होता है 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन ए में है। अब थोड़ा संकेत को देखिए जो बताया गया यहाँ पर, तो यह जो है ना बिल्कुल गलत बताया गया है। यह मान कोनो इसका इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, और इसको हम जान के इसमें लिखे हैं, मतलब लाए हैं क्वेश्चन को कट करके, ताकि आप सभी हम दिखा पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है कि बी से सी की दूरी डैश है। बी से सी की दूरी, कौन बी से? बी तो यहाँ पे 90 बन गया ना। ठीक है, ध्यान से, कौन बी आपका तो 90 है ही, तो हमें निकालना है क्या? बी से सी की दूरी, यानी कि बी सी निकालना। देखिए ध्यान से, ए बी सी निकालना है ना। तो इस एंगल से देखेंगे तो यह हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार, यानी कि ए का एंगल से यह हमारा हो जाएगा लंब और हमारा ए भी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल से तो आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में आते हैं, जिसका कि कोण आपका दिया गया बी 90 डिग्री है। इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, तो शॉर्टकट में बना सकते हैं। तो इस एंगल से लंब बटे आधार तो हमारा आ जाएगा क्या? चलिए क्या जाएगा? लंब बटे आधार, यानी कि हम लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए
तो लंब बटे आधार हमारा हो जाएगा टेन कितना डिग्री है 60 डिग्री है। लंब हमारा हो गया एक एंगल से लंब हमारा हो जाएगा क्या BC हो जाएगा। और आधार की बात करेंगे आधार हमारा हो जाएगा AB। ठीक है, तो चलिए टेन 60 का वैल्यू होता है √3 और BC तो BC तो हमारा BC ही है और AB हमारा कितना है 8 है। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे BC में तो कोनाकुनी आपका हो जाएगा BC। इधर से गुना करेंगे √3 गुना 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8√3 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलता है ना B से C का दूरी मतलब हुआ B से C का दूरी मतलब BC हमें निकालना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर जो भी है। तो किस में है 8√3 आपका ऑप्शन क्या है A में है। तैतालीस तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 144 में क्या है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री है तो उसका मान क्या होगा। देखिए ध्यान से आपका दिया गया है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस इधर है आपका फिर साइन स्क्वायर कितना है 50 डिग्री है। ठीक है, तो गौर कीजिए आपका क्या है साइन स्क्वायर 40 डिग्री है अब प्लस इस साइन 50 जो है ना आपका कोस होता है 40 डिग्री के बराबर। कैसे देखिए ध्यान से जो मान हमारा साइन 30 के बराबर होता है ना ठीक वही मान हमारा जो है ना कोस 60 के बराबर होता है। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए पूरा कोण होना चाहिए नहीं 90 पूरना चाहिए। तो यहाँ पे अगर साइन हमारा 40 है तो हमारा साइन जो साइन का उल्टा क्या होता है कोस होता है। कोस किसके बराबर होगा तो कोस आपका हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। और देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा थीटा का मान समान है तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 1 किस ऑप्शन में है किसी में नहीं है। देखिए ऑप्शन में दिखा रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए सुविधा तो है बगल में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 145। तो आपको हम एक बात पिछले वाले वीडियो में क्या बताए थे कि जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना हम लोग पाई का मान कितना लेते हैं पाइरेडियन हम 180 लेते हैं। केवल त्रिकोणमिति में पाइरेडियन का मान कितना मानते हैं 180 मानते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ पाई/4 तो पहले हम पाई/4 का मान को क्लियर कर लेते हैं। देखिए पाई/4 यानी पाई का मान हो गया 180 नीचे आपका 4 है। चलिए काट दीजिए 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। इसका मतलब हुआ कि पाई/4 का मान कितना हो गया हमारा 45 डिग्री हो गया। तो आसानी से जो है अब हम यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पाई/4 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पाई/4 का जगह में 45 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस आपका है 10 स्क्वायर पाई/4 तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम 45 डिग्री ही लिखेंगे। तो 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस 10 45 का मान फिर से 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा और 1 का वर्ग 1 गुना 1 जोड़ 1 कितना 2 हो गया और 1 में 1 गया तो 0 हो गया 0/2 तो बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या गया 0 आ गया। किस ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर आज 146 है निम्नलिखित में 1/3
किसके बराबर है। तो देखिए ये जो 1/, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, 1/3 जो है यह जो है ना आपका एक तो 10/60 का, सॉरी 10/60 नहीं, यह जो है ना आपका 10/30 का मान होता है। एक तो आपका यह 10/30 का मान होता है और एक हमारा जो है ना कोट 60 का मान होता है। किसका होता है, कोट 60 का मान। 1/√3 जो है ना 10/30 का मान होता है और कोट 60 का मान होता है। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या है, देखिए ध्यान से। 10 आपका कितना है, अच्छा ये दूसरे रिस्पेक्ट में दिया है। देखिए आपका साइन तो होगा नहीं, साइन कोस तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा 1/√3 10 और कोट का ही मान होता है, चाहे वह 10/30 का हो या कोट वह 60 का हो, ठीक है ना। ऐसे साइन और कोस को हम काट देंगे। अब रह गया हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। तो आप जांच कीजिए, जिससे हम ऑप्शन सी को जांच करते हैं। आपका 10 कितना है, π/6 है। 10 पाई का मान 180 हुई, 6×18 है ना। 10 जो है ना यह हमारा क्या हो गया 30 डिग्री, और 10/30 का जो मान होता है 1/, क्या होता है, √3 होता है। इसका मतलब हुआ कि 1/√3 जो है 10/30 का मान हुआ, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन हमारा सी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप बी जांच करेंगे तो देखिए आपका क्या है, 6 कोट π/3 है। तो 6 कोट पाई का मान 180/3, तो 3×6 = 18 हो गया। तो 6 कोट आपका हो गया 60। तो 6 इंटू कोट आपका 60 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/√3 होता है। इसका कोट 60 का मान गुना करने पर हो गया 6/√3 हो गया, जो कि इतना नहीं मिला। इसका मतलब हुआ हमारा ऑप्शन सी सही है। ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है ना हम इतना जो है ना इसलिए करके दिखाए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 147 कि 10/60 का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है ना भाई, 10/60 का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन डी में है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है 148 कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है। ऐसे आपको तो सब ऑप्शन को जांच करना पड़ेगा एक एक करके, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका सी बता रहा है, तो हम सी ही जांच करेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे, मेरा भी टाइम बचे, ठीक है ना। सी जांच करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, 1 होता है। नीचे आपका है 1 - कोस स्क्वायर, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। 1/sin आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बोला था ना कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट 1 - कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। यानी कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। नहीं तो आपको बस इसी तरह से जो है ना ऑप्शन ए बी सी डी सब आपको जांच करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है कि 1 + tan² a बट 1 + cot² a बराबर होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आपका है 1 + tan² a, तो 10 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin² a बट cos² a लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस और कोड को क्या लिखेंगे, कोड को लिखेंगे cos² a बट sin² a लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर में आप जो है ना कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और cos² का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, cos² आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, cos² a अब प्लस यहाँ कोस से कोस एक बार में कैंसिल, तो आपका रह जाएगा ऊपर में क्या, sin² a, ठीक है। नीचे देखिए आपका क्या है, नीचे आपका है sin² a, एलसीएम लेंगे तो आपका sin² a आ गया। यहाँ आपका आ जाएगा sin² a प्लस यहाँ पे ई साइन से ई साइन, एक बार में एक गुना साइन तो साइन हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या था, ऊपर में जो है cos², ठीक है। ऊपर में आपका cos² a प्लस sin² a, इसका वैल्यू आपका होता है 1, और नीचे आपका फिर है क्या, cos² a,
नीचे फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो यह भी आपका हो जाएगा 1, नीचे आपका है क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए आपका 1 क्या है कॉस स्क्वायर ए, जब इसे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे आपका आ जाएगा 1, गुना करने पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन बटे कोस हमारा आता है 10 में। ठीक है, किस ऑप्शन में है 10 स्क्वायर ए, तो आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 है कि कोस 20 डिग्री बराबर है। तो देखिए ध्यान से एक चीज, आपका कोस का उल्टा जो होता है ना, कोस का उल्टा क्या होता है जी, साइन होता है। सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है, साइन होता है, और 10 का उल्टा कोट होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है। अगर हम बोलेंगे बताइए कि कोस 30 डिग्री का मान, ठीक है ना, यह साइन कितने के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर यह जो साइन जो है ना 60 डिग्री के बराबर होगा। चलिए ठीक है, और हम बोलेंगे बताइए कोस 50 डिग्री का मान साइन कितने के बराबर होगा, तो कोस 50 जो है ना यह आपका साइन 40 के बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर पुरना चाहिए पूरा कोण, यानी कि 90 पुरना चाहिए। यहाँ पे अगर हमारा कोस 40 है तो फिक्स है, और कोस 50 है तो फिक्स है कि हमारा साइन कितना होगा, 40 होगा। अगर बोलेंगे हम कि साइन 20 डिग्री जो है ना वह कोस कितने डिग्री के बराबर है, तो साइन 20 जो है ना कोस हमारा हो जाएगा किसका, 70 के बराबर हो जाएगा, है ना, ताकि दोनों जोड़ने पर 90 पुरना चाहिए। वही बात यहाँ पे कोस अगर आपका क्या है 20 डिग्री है, दिया गया है कोस अगर आपका 20 डिग्री है तो फिक्स है कि यह साइन जो है ना कितना होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर कितना पुरना चाहिए, 90 डिग्री पुरना चाहिए। तो कोस 20 जो है ना आपका साइन 70 के बराबर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 151 है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, आपका है साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या है 53 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस ये जो साइन 37 जो 53 जो है ना, या साइन 53 जो है यह हमारा जो है ना कोस 37 के बराबर है, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि 37 और 53 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जानते हैं ना सभी लोग कि आपका जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन बी पूर्णतः सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 है कि साइन 48 डिग्री माइनस कोस 42 डिग्री का मान होगा। तो आपका लिखा हुआ है साइन 48 डिग्री, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए दोनों में कोई चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर आपका है 48 डिग्री माइनस इसे जब साइन कोस को चेंज करेंगे साइन में तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर, यह 42 है ना, कोस 42 का मान जो है ना साइन हमारा 48 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री और साइन स्क्वायर 48 डिग्री में घट गया तो वह मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि साइन स्क्वायर 48 में घट जाएगा साइन स्क्वायर 48, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, आपका 153 है सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री बराबर होगा। तो एक चीज देखिए ध्यान से, आपका जो है ना सेक स्क्वायर क्या है 44 डिग्री है माइनस फिर क्या है कॉट स्क्वायर आपका 46 डिग्री है। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस ये जो है ना कोट जो है ना, कोट का उल्टा होता है 10। देखिए ध्यान से, अगर हमारा 30 डिग्री का मान है तो वह हमारा कोट 60 डिग्री के मान के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हमारा 20 डिग्री है तो यही हमारा जो है ना कोट जो है ना 70 डिग्री के बराबर होगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए, पूर्णा चाहिए आपका 90 डिग्री। ठीक है ना, तो कोट का उल्टा क्या होगा, 10 होगा। तो देखिए ध्यान से 10 स्क्वायर कोट 46 जो है ना आपका 10 44 के बराबर होगा, ताकि 46 और 44 को जोड़ने पर 90 पूर्णा चाहिए। और चलिए ध्यान देखिए,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। आपका आंसर हो जाएगा 1। जानते हैं ना अच्छी तरह से कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा वह बराबर क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ को आप सभी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1 यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। 154 है कि यदि साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, यदि आपका साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आपका जो साइन थीटा जो है ना, एक जो है ना आपका साइन 90 के बराबर होता है। किसका? 90 के। तो इसका मतलब हुआ थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 155 है सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री किसके बराबर होगा। तो चलिए आइए, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री। चलिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस, ये टेन जो है यह कोट का उल्टा होता है, ठीक है ना। यानी यू के टेन का उल्टा कोट होता है। अगर टेन हमारा 55 डिग्री है तो टेन का उल्टा हो जाएगा कोट स्क्वायर। तो कोट जो है ना यह 35 डिग्री के क्या होगा बराबर होगा, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं एक चीज फॉर्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका कोट है। माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है भाई, आपका होता है 1, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 1? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 है कोसेक ए बराबर 2 है। कोसेक ए बराबर कितना है 2 है। तो ए का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं ना कोसेक ए 2 जो है यह आपका कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। 2 जो है ना कोसेक 30 का मान होता है। तो यहाँ से आपका जो है ना ए का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। आपको बताए थे ना, जब आपका कोसेक समान हो, इसको काटना नहीं है, काटेगा तो गलत हो जाएगा। जब आपका निष्पत्तियां समान हो तो थीटा भी आपस में क्या होगा समान होगा, यानी कि कोण एक कोण के बराबर हो जाएगा। अगर कोसेक हमारा कोसेक के बराबर है, यहाँ पे कोण ए है तो यह कोण 30 के बराबर हो जाएगा। कोण में बराबर होगा, निष्पत्तियां बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 157 है। क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, आपका दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस आपका है साइन थीटा, यह किसके बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा प्लस 10 को लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। फिर इधर आपका है 1 माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा कोस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस आपका है क्या साइन थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है। देखिए सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। ए का मतलब हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी देखिए इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। बी मतलब हो गया हमारा साइन का स्क्वायर बटे नीचे आपका क्या है कोस
थीटा है। चलिए एक का वर्ग आपका होगा एक, यहाँ पे आपका है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका है कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका है कॉस थीटा। पहले यहाँ से कोस से एक कोस काट दीजिए तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में आपका है कॉस थीटा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 158, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका दिया गया है साइन 2a बराबर दिया गया है 2 साइन ए, सॉल्व करना है और ए का मान निकालना है। एक बात बता दूं आपको, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर जो होता है वो आपका होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। याद रखिएगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, आपका साइन 2a बराबर दिया 2 साइन ए, तो साइन 2a को क्या लिखेंगे, इसका सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए, इधर बराबर आपका क्या है 2 साइन ए। ठीक है, तो आराम से देखिए 2 साइन ए एक बार में कट गया, तो आपका क्या बचा इधर कॉस ए बराबर इधर क्या बच गया 1 बच गया। तो कॉस ए, तो यह एक जो है ना, यह आपका जो है ना कॉस 90 का मान होता है। ठीक है, सॉरी 90 नहीं, कॉस 90 का मान 0 होता है। हाँ ठीक है, एक जो है ना कॉस 90 बराबर होता है, नो 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 नो, कॉस 90 का मान 0 ना होता है जी। यह जो है ना, यह आपका कॉस 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, एक जो है ना कॉस 0 का मान होता है। यहाँ से आपका तब निष्पत्ति कॉस हो गया समान, तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। इस ऑप्शन में है 0 0 0, ऑप्शन ए में है 0 डिग्री। मतलब एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए कि कॉस 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है और कॉस 90 का मान जो है ना वह क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो आप सभी जो है ना हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में साइन 90 का मान क्या होगा और साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। कमेंट में आप सभी जो है ना इसको कर दीजिएगा। अगर आप सभी को याद होगा आंसर नहीं तो जरूर आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 159 है। थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा। बोलता है थीटा के किस मान पर जो है ना आपका जो है ना साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान आपस में बराबर होता है। तो सभी को पता है, तो साइन हो या कोस हो, टेन हो या कोट हो, सेक हो या कोसेक हो, सब जो है ना 45 पे आपस में क्या होता है बराबर होता है। यानी हम बोलेंगे क्या 45 डिग्री पे दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। यानी कि जो मान हमारा साइन 45 का होगा ना वही मान हमारा जो है ना कोस 45 का होगा। ठीक है ना, टेन 45 का भी मान जो है ना वह आपका जो है ना कोट 45 के मान के बराबर होता है। फिर आपका कोसेक 45 का मान जो है ना वह आपका जो है सेक 45 के मान के क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब है साइन और कोस कब बराबर होगा, जब दोनों का थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 160 क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। चलिए देखिए इसको ध्यान से। तो 1 प्लस टेन थीटा है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, प्लस आपका सेक है तो सेक को क्या लिखते हैं 1 बट्टे लिखते हैं कोस थीटा। चलिए हो गया। आप इधर देखिए 1 प्लस और कोट है तो कोट को क्या लिखते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस कोसे को लिखते हैं 1 बट्टे साइन थीटा। ठीक है, अब चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। इधर इसका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कोस थीटा और प्लस कोस कैंसिल तो क्या बचा साइन थीटा और प्लस कोस कैंसिल तो बचा 1।
इधर देखिए, इधर भी आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ बचेगा आपका क्या, साइन थीटा प्लस आपका बचेगा कॉस थीटा माइनस क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, एक चीज देखिए ध्यान से, ये जो है ये इसको बोलेंगे ए और ए को बोलेंगे बी, फिर इधर इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। देखिए ध्यान से आपका तो हो गया ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा कोस थीटा प्लस आपका हो जाएगा साइन थीटा। यह आपका ये हो गया, तो हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर। नीचे देखिए गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a का हो गया कोस थीटा, हो गया आपका साइन थीटा। इधर आपका माइनस क्या है, एक का वर्ग तो एक ही होगा, नीचे आपका है कोस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा। चलिए आपका देखिए साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इधर प्लस आपका क्या है 2 साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, इधर आपका -1 है, नीचे आपका है कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा। पहले एक से एक तो प्लस माइनस तो खत्म हो गया, घट गया, आपका बच गया 2 साइन थीटा इंटू क्या बच गया कॉस थीटा, बट्टे आपका है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ से या कोस साइन आपका खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका 2 आपका यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी पूर्णतः सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका 161 है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यही है आपका सवाल है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना है 3 है, तो सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यानी स्क्वायर लाना है ना, स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए आप, साइन थीटा प्लस आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका कर देंगे हम लोग क्या वर्क कर देंगे, बराबर आपका इधर फिर 3 का वर्क कर देंगे। चलिए आपका हो गया इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इधर बराबर 3 क्या कितना है 9 है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कोसेक थीटा प्लस 2 इंटू यहाँ पे देखिए इंटू है साइन इंटू कोसेक का जो मान होता है, देखिए आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, इधर आपका कितना 9 है। तो आपका इधर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ध्यान से इन 9 ये 2 जो गुना करेंगे 2 आएगा, 2 की तरफ भेज देंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपको हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 9 में जो घटेगा 2 तो हो जाएगा 7, तो आपका आंसर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 7, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए आपका 10 0 जो होता है ना, 10 0 का मान 0 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा कि कोस 0 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा और कोट 0 का मान कितना होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है ना तीनों का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 163 है, कोट ए बराबर आपका 0 है, तो कोट ए बराबर क्या है 0 है, तो बोलता है ए का मान क्या होगा, है ना। देखिए आपका कोट ए बराबर 0 है,
तो कोट देखिए 0, ये जो है ना कोट 90 का मान होता है 0, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ना ए बराबर 90 डिग्री, है ना, ऑप्शन डी। ये तो खाली मान सारणी आपको याद करना पड़ा है, कुछ नहीं, याद कीजिएगा तभी कोई भांज है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको। 164 में आइए, यदि आपका दिया गया है 3 tan थीटा बराबर आपका है कितना, √27 है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए 3 tan थीटा बराबर 27 है ना, इसे तोड़ दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 3 tan थीटा बराबर, इससे जो ना 1 3 आ जाएगा बाहर, 3 इंटू हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर, या √3 जो बचा ना √3, तो देखिए ध्यान से tan थीटा बराबर, यह आपका जो है ना tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो आपका थीटा बराबर कितना आ जाएगा तब 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री किस में है, ऑप्शन आपका सी में है, tan 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो बस वही सवाल आ गया कि tan थीटा बराबर आपका √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर, यह √3 जो है ना, यह आपका tan 60 का मान है, तो थीटा का मान हो जाएगा ना आपका तब 60 डिग्री, क्योंकि आपका निष्पत्तियां समान है, तो थीटा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन डी। चलिए 166 निम्नलिखित में से किसका मान 1 है, किसका मान 1 है। तो सभी लोग जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। हाँ 167 में आ जाइए, यदि आपका 2 cos a बराबर दिया गया है √3, तो a का मान क्या होगा। देखिए cos a बराबर √3 बटा आ जाएगा 2, क्योंकि गुना आ जाएगा भाग में। अब देखिए ध्यान से cos a बराबर, यह √3 बटे 2 जो है ना, यह आपका cos 30 डिग्री का मान होता है, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, a का मान 30 डिग्री, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 167 है कि आपका 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो tan अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ से काट दीजिए, आपका हो जाएगा 45, बार में कट जाएगा, तो अल्फा का मान कितना आ गया आपका 45 आ गया। तो आपका लिखा हुआ है कि tan अल्फा का मान क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि tan अल्फा, अल्फा का जगह हमें कितना हो गया 45 लिख दीजिए, और tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो आपका आ जाएगा आंसर 1 ऑप्शन डी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 169 है कि 4 थीटा बराबर आपका है 120 डिग्री, काटिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना गया 30 डिग्री। तो अब बोला गया सवाल में क्या पूछा गया है कि cos 2 थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ध्यान से, cos 2 इंटू थीटा का मान कितना 30, तो आपका cos 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 के बराबर होता है, 1/2 हो जाएगा। किसमें है, ऑप्शन आपका बी में है। 170 पाइए, कोसेक ए बराबर आपका दिया गया है 2, तो बोलता है सेक ए का मान क्या। देखिए ध्यान से, कोसेक या 2 जो है ना, कोसेक ये जो है ना, कोसेक कितना का मान है, ओ मान तो नहीं पूछा, इसमें पूछा कि सेक का मान क्या होगा। तो इतना घुमा के क्या फायदा, सीधा इसको हटाइए और सीधा जो है ना कोसेक का होता है। देखिए यहाँ पे आपका होगा कर्ण बटे हो जाएगा लंब हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ आपका लंब है कर्ण है, यानी आपका h निकल गया है कितना 2 और p निकल गया है कितना 1 निकल गया है, ठीक है। और निकालना है, यहाँ से पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग आधार, जरूरी पड़ेगा आधार का होता है h का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका p का स्क्वायर, h आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
2 का वर्ग हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, घटाने पर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब बोला कि सेक ए का मान क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, एक कर्ण बटे आपका होता है आधार। तो कर्ण यानी एच आपका देखिए यहाँ पे है 2, लिखेंगे 2, अब बटे बी यानी आधार आपका कितना है √3, 2 बटे √3 आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। 2 बटे √3 ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 कि साइन स्क्वायर 45 का मान क्या हो। तो देखिए आपका साइन पहले जानिए कि 45 का मान कितना होता है। इसका मान होता है 1/√2 होता है, किसका, साइन 45 का। अब इसमें बोला गया क्या कि साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। तो 1/√2 जो हुआ इस पर खाली कर दीजिए क्या, स्क्वायर कर दीजिए, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √2 का वर्ग आपका हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 1/2। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपका है 172, निम्नलिखित में कोस 30 डिग्री किसके बराबर है। कोस 30 डिग्री का मान देखिए, कोस 30 डिग्री जो है ये आपका होता है √3/2 होता है। अब देखिए tan 60 तो आपका कोट 60 जो है वह आपका होता है 1/√3 होता है। उसके बाद साइन 30 जो है 1/2 होता है। अब इसको देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, तो आपका हो गया 1 मिनट मिस्टेक, ये कभी नहीं कटेगा जी, ये कभी नहीं कटेगा, ये जो है ना आपका नहीं कटेगा, ये गुनाम नहीं होता है। इसको कर लेते हैं सॉल्व। और tan 60 है ना, tan 60 का मान होता है √3 ही तो होता है और नीचे 2 है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ना बी सी सही है। देखिए tan 60 का मान हो गया √3/2, तो 2 तो है ही, तो आपका यहाँ पे कोस बोला 30 का मान तो यहाँ पे √3/2, आपका यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 173 है कि tan 42 किसके बराबर होगा। tan 42 किसके बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, यह जो है ना आपका जो है ना इसको लिखिए tan 90 में घटा दीजिए, कितना घटाए ताकि 42 बचेगा, तो घटाना पड़ेगा कितना आपका 48, तो tan का उल्टा हो जाएगा आपका क्या, कोट कितना 48 डिग्री हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आपका देखिए, अच्छा यहाँ बताया गया ऑप्शन डी, तो डी ही सही। देखिए यहाँ पे कैसे सही है, कोस बटे साइन है, ये आपका हो जाएगा कोट कितना 48 डिग्री, है ना। थोड़ा सोल्व कर दिए, मतलब सोल्व करना ही पड़ेगा इसको, तो आपका ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल सही है। आज ये क्वेश्चन नंबर 174 है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर है √3/2 है, तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो ये आपका जो है साइन 60 का मान है, तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 60 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 175 में 1/2 और आपका tan 45 डिग्री है, तो 1/2 tan 45 का मान होता है 1, तो 1 गुना 1 1 1/2, 1/2 आपका आ गया, किस में है, तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि साइन 30 का मान आपका 1/2 आता है, तो मेरा 1/2 आ चुका है, इसका मतलब हुआ ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के लिए बस क्लास इतना ही रखते हैं, और मात्र बचा 25 क्वेश्चन, और प्रयास करेंगे बहुत जल्दी है उसका भी वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो था बीबीडी का त्रिकोणमिति 200 क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा लंबा था। इसके बाद फिर छोटा छोटा चैप्टर आएगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो से आप सभी कुछ सहायता मिलता है, तो आप सभी वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करें, और अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या कमी वीडियो में लगता है आप सभी जरूर बताते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।